गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि हम लोग देखने चल रहे हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अभी हम लोग पहले प्रयोगशाला विधि नाइट्रिक अम्ल का देखते हैं, उसके बाद तब औद्योगिक विधि देखेंगे। ये लैबोरेटरी मेथड है, तो लैबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में HNO3 कैसे बनाया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग देखिए कैसे बनाया जाएगा उसको देखते हैं। तो देखिए प्रयोगशाला में HNO3 बनाने का क्या तरीका है। पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे KNO3, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस पोटेशियम नाइट्रेट को अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स कंसनट्रेटेड H2SO4, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। अब इन दोनों को मिला करके अगर हम लोग गर्म कर दें, थोड़ा पास लिख दें, बहुत दूर हो जा रहा है, तो H2SO4, अब H2SO4 सांद्र होना चाहिए, सांद्र मीन्स कंसनट्रेट होना चाहिए। अब पोटेशियम नाइट्रेट है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों को मिला के अगर गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो बन जाता है HNO3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए HNO3 बन जाता, साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है। तो अगर पोटेशियम नाइट्रेट को, इसका नाम लिख दिया जाए, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ अगर गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और इस नाइट्रिक अम्ल के साथ ये बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है। तो देखिए, अगर प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाना है, मतलब HNO3 बनाना है, तो पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को मिला करके गर्म कर दिया जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल बनता है साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है। तो ये रहा कि हम लोग ये तो क्लियर कर चुके, सीख लिए कि अगर प्रयोगशाला में HNO3 बनाना है तो पोटेशियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के गर्म कर दें, HNO3 बन के तैयार हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब विधि इसके लिए कैसे लिखेंगे, विधि। तो विधि देखिए क्या करेंगे कि एक रिटार्ट लेंगे, एक क्या लेंगे, रिटार्ट लेंगे, और इस रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रख लेंगे। अब ये रिटार्ट है और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों को रख करके हम अब बर्नर से गर्म कर रहे हैं। और बर्नर से गर्म करेंगे तो दोनों का रिएक्शन होगा, HNO3 बन जाएगा। अब HNO3 जो बनेगा यानी नाइट्रिक अम्ल जो बनेगा यहाँ पर बन जाएगा HNO3। अब ये नाइट्रिक अम्ल बनेगा तो यहाँ से गर्म किया जा रहा है और गर्म किया जा रहा है तो HNO3 वाष्प रूप में यहाँ बनेगा। तो यह वाष्प रूप में जो HNO3 बनेगा इसको हम निकास नली से होते हुए एक ग्राही फ्लास्क में प्रवाहित कर देंगे, यानी रिसीवर फ्लास्क जिसको कहेंगे। एक ग्राही फ्लास्क में हम क्या करेंगे, प्रवाहित कर देंगे।
और इस ग्राही फ्लास्क के ऊपर ठंडा जल गिरता रहता है। तो जब ये ठंडा जल गिरता रहता है तो ये ग्राही फ्लास्क भी ठंडा रहेगा। तो इधर से HNO3 की वाष्प जब आएगी ग्राही फ्लास्क में, रिसीवर फ्लास्क में, तो यहाँ पर ये जो है HNO3 ठंडा होकर के द्रव बन जाएगा, द्रव बन करके यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। तो इस तरह से प्रयोगशाला में HNO3 बनाया जाएगा। तो HNO3 प्रयोगशाला में बनाने के लिए कैसे, एक बार फिर से देख लिया जाए। क्या करेंगे, एक रिटार्ट लेंगे, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रख करके बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, जिससे HNO3 की वाष्प बनेगी, जो निकास नली से होते हुए ग्राही फ्लास्क में आएगी। और यहाँ पर ऊपर से ठंडा जल गिरने के कारण ग्राही ठंडी रहेगी, तो यहाँ HNO3 की जो वाष्प है वो ठंडा होकर के द्रव रूप में ग्राही फ्लास्क में एकत्रित होती रहेगी। अब पूरा एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि अगर आ गया है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आ गया है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि आ गया है प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जब पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। और इस रिएक्शन को दे देंगे और सबका जो है नाम भी लिख देंगे। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्लियर, पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। अब विधि एडिंग डालेंगे, फिगर बनाएंगे, और फिगर जब बना लेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्रयोगशाला में HNO3 बनाने के लिए एक रिटार्ट लेते हैं, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रख करके बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे HNO3 की वाष्प बनती है, जो निकास नली से होते हुए ग्राही में एकत्रित होती रहती है। अब ग्राही में ऊपर से ठंडा जल गिरेगा, तो ठंडा जल जब गिरेगा तो ग्राही ठंडी रहेगी, तो यहाँ पर जो है ये द्रव रूप में एकत्रित होती रहती है। तो बस क्लियर हो गया कि प्रयोगशाला में जो है नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा।